हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी ऑनर। आज कंटिन्यू करेंगे सीरीज 8 वेलकम टू डेरी को, जो सीरीज अभी इंडिया में काफी टॉप पर चल रही है, जिसका फर्स्ट एपिसोड अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखो अभी, फिर बाद में इसे स्टार्ट करना, क्योंकि अब धीरे धीरे और भी मजा आ रहा है सीरीज में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड में हुए बच्चों की डेथ से, जिसमें लिली को ये सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रहा है, जिसमें ये चीज देखने को मिलती है कि वो एक्सपीरियंस लिली के लिए कितना ज्यादा भयानक था, और ये अभी लिली को सपना आ रहा है और वो इसे अपने दोस्तों की डेथ को देखकर सपने में काफी डर जाती है। और फिर दिखता है एक ओपनिंग सीक्वेंस जिसमें एक बच्ची गाना गा रही थी और उसमें एक क्लाउन के अपीयरेंस को बताया जाता है, जो बहुत ही अच्छे वे में उसे पोर्ट्रे किया है, और सीरीज का टाइटल कार्ड दिया जाता है वेलकम टू डेरी। अब दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो रॉनी के घर के बाहर नजर रख रहे थे, जो आपस में बात कर रहे थे कि बच्चों की जो डेथ है उसके बाद में उनकी कोई भी बॉडी नहीं मिली है। और फिर हमें रॉनी के फादर हैंक, जो फर्स्ट एपिसोड में भी दिखा था, वो दिखाया जाता है, जो अपनी माँ से बात कर रहा है, और हमें पता चलता है कि डेरी में काफी ज्यादा रेसिज्म है, क्योंकि वो लोग ब्लैक है। इसलिए थिएटर में जो भी बच्चों की डेथ हुई थी उसका शक पुलिस वालों और लोगों को हैंक पर ही था। और इस चीज की बात करते हुए रॉनी की दादी बहुत ही गुस्से में बोलती है कि थिएटर की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास ही थोड़ी ना है, बाकी लोगों के पास भी है, पर पुलिस वाले उन लोगों के घर के बाहर तो नहीं खड़े। अब ये बातें रॉनी अपने रूम से सुन रही थी, और अपने पापा को बुलाने पर वो रूम से बाहर आती है और रोने लगती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं उन लोगों को अगर वहां नहीं लेकर जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और अब पुलिस आपको ले जाएगी। तब उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मुझे कोई भी कहीं लेकर नहीं जा रहा। फिर हमें दिखाया जाता है हैनलन को, जिसने एक घर रेंट पर ले लिया है, और जैसा उसने पिछले एपिसोड में कहा था, उसकी वाइफ शार्लेट और उसका बच्चा विल उसके साथ में रहने आए हैं, और उन्हें ये अंदाजा है कि डेरी में लोग कितने रेसिस्ट है। अब हैनलन अपने बच्चे को टेलीस्कोप गिफ्ट करता है, जिससे देखकर विल काफी ज्यादा खुश होता है, और विल एक काफी होशियार बच्चा था, जिसे अपनी एज के बच्चों से काफी ज्यादा नॉलेज थी। अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है मार्च को, जो पॉपुलर गर्ल्स के क्लब में शामिल होने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट थी, भले ही बाकी लड़कियां उसे कितना ही इग्नोर करे। तभी वहां पर रॉनी स्कूल आती है, जिसे सभी लोग इस तरीके से घूरते हैं कि उसने कुछ जुर्म कर दिया हो, क्योंकि सभी का यही सोचना था कि उसके पापा ने ही थिएटर में बच्चों को मारा था। तभी क्लास में हमें लिली दिखाई जाती है, जिससे मार्च बात करने की कोशिश करती है और ये भी पूछती है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तब लिली उसे कहती है नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तब मार्च उसे कहती है कि तुम रॉनी से दूर रहो, नहीं तो लोग तुम्हारे बारे में भी गलत सोचेंगे और क्लब की लड़कियों के बीच में तुम्हारी इमेज खराब होगी, और अपने लड़कियों के ग्रुप के साथ में लंच करने को बोलती है। तब लिली उसे कहती है यहाँ पर फिल, टेडी, सूजी मर चुके हैं और तुम्हें गर्ल्स की क्लब की पड़ी है। तभी वहां पर क्लास में विल आता है, जो थोड़ा लेट हो गया था, पर सब लोग उसे काफी गंदे तरीके से घूरते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि वो ब्लैक था। और जब वो अपनी सीट पर बैठता है तो एक स्टूडेंट उसकी चेयर भी खींच लेता है, जिससे उसकी वजह से वो गिर जाता है, पर एक लड़का उसकी पेंसिल उठाता है और उसे अच्छे से बात करता है। अब हमें मेजर हैनलन को दिखाया जाता है, जो फुलर से मिलने आया था, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उस पर जो हमला हुआ था वो मास्टर्स ने किया था, वही बंदा जिसने एयरबेस पर उसे सैल्यूट नहीं किया था। पर हैनलन को ये सच नहीं लगता, क्योंकि उस पर जिस आदमी ने हमला किया था उसने एक सोवियत गन पकड़ रखी थी, जिसे चलाने की औकात मास्टर्स की नहीं थी, पर वो इस शक के साथ में ही वहाँ से चला जाता है। फिर हमें शार्लेट को दिखाया जाता है, जो बाहर शॉपिंग करने आई थी, उसे वहाँ पर कुछ लोग घूरते हैं और वही रेसिज्म वाली लुक देते हैं, जहाँ पर वो ये भी देखती है कि एक मशहूर आदमी पॉल बनियन का स्टैचू वहाँ पर लगाया जा रहा है। ये वही स्टैचू है जो हम लोगों ने इट मूवी में भी देखा था। अब शार्लेट एक शॉप पर आती है, तभी वहाँ पर वो देखती है कि कुछ बच्चे एक बच्चे को बुली कर रहे हैं और कोई भी बड़ा उन्हें रोक नहीं रहा है, तो वो जाकर वहाँ पर उन्हें रोकती है, पर उल्टा बाकी लोग उसे ही घूरने लगते हैं, जैसे कि उसने कुछ गलत काम कर दिया हो। अब रात में डिनर करते हुए ये बात वो बताती है, तो हैंडल उसे कहता है कि इन चीजों से दूर ही रहो। और फिर वो विल से पूछती है कि क्या तुम्हें तो किसी ने बुली नहीं किया, तो वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमें रॉनी को दिखाया जाता है, जो अपनी दादी और पापा की बातें सुन रही थी, जो पुलिस वालों के शक और बच्चों के मर्डर से परेशान थे। तभी उसे लेटे लेटे अपना बेड अजीब लगने लगता है, और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से जगह पैक हो जाती है, जैसे कि मानो वो किसी के पेट में हो, और धीरे धीरे वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने लगता है, और कैसे ही करके वो वहां से बाहर निकलती है, और जब वो मुड़कर देखती है तो वो एक पेट को फाड़ कर बाहर निकली थी, जो पेट असल में उसकी मरी हुई माँ का ही था, जो उसके जन्म के टाइम में मर गई थी।
अब वो माँ उससे बात करने लगती है जो धीरे धीरे एक भयानक शैतान में बदल जाती है और वो उसे डराती है कि उसके पापा को लोग ले जाएंगे और गरम तेल में तलेंगे। और अचानक से उससे एक अम्बिलिकल कॉर्ड उसके पेट से रोनी से जुड़ जाती है जो अंदर उसे खींचने लगती है और अब वो पेट एक मुंह बन गया था और हमें पहली बार पेनीवाइज की आंखें दिखाई जाती है उस पेट से। रोनी कैसे ही करके उस कॉर्ड को अपने मुंह से काटती है पर वो शैतान उसके पास आने लगता है और वो काफी जोर से चिल्लाती है और उसके पापा और दादी रूम में आते हैं और उसे पता चलता है कि ये सब उसका वहम था। पर हमें पता है कि ये वहम नहीं था, पेनीवाइज इसी तरीके से लोगों को डरा डरा कर मारता है। अब हमें 3 ब्लैक ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जिसमें से एक डिक हैरन था। ये वही बंदा जिस अजीब बंदे को हमने एपिसोड 1 में देखा था। पर एक फन फैक्ट, ये बंदा असल में द शाइनिंग में दिखने वाला डिक है जो बूढ़ा होता है जिसके पास में पावर्स होती है शाइनिंग की, जो सुपरनैचुरल चीजों को सेंस कर सकता है। असल में ये सब नॉवल स्टीफन किंग ने ही लिखी है तो इसे एक सेम यूनिवर्स का ही पार्ट बताया जा रहा है। पर इस चीज पर तुम चाहो तो ही ज्यादा ध्यान दो क्योंकि ये बस एक डिटेल्ड फैक्ट है। हाँ, तो उन तीनों की बात होती है कि जो हैनलन पर हमला हुआ था तो उनसे भी इस बात से रिलेटेड पूछताछ की गई थी जिसमें डिक बोलता है नहीं, मुझसे तो कोई भी पूछताछ नहीं हुई क्योंकि मैं स्पेशल प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ हूँ, एक स्पेशल मिशन। और ये चीज सुनकर वो दोनों बाकी वाले ऑफिसर्स उस पर हंसते हैं। अब इधर चीफ को बताया जाता है जो बच्चों के मर्डर के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे बोला जाता है कि कैसे ही करके उस हैंक को मुजरिम बनाओ क्योंकि जब कोई मुजरिम नहीं दिख रहा था तो लोगों के सामने किसी को तो लाना होगा और एक ब्लैक इंसान को लाने से बढ़िया और क्या होगा। केस भी खत्म और सभी शांत और उसे धमकी मिलती है कि जल्दी से हैंक को अंदर करो नहीं तो अगले इलेक्शन तक तुम्हारी नौकरी का पत्ता कट जाएगा। अब उन तीनों ऑफिसर्स को भी वहां से जाना होता है क्योंकि ज्यादा देर तक वो वहां पर बैठकर मजे नहीं कर सकते थे, लोग उन्हें रेसिज्म की नजर से देखने लगते हैं। तो वो अपने बेस पर चले जाते हैं जहां पर उन्हें पहले अंदर घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि वो नशे में थे, पर डिक का नाम बताने के बाद में उन्हें अलाउ कर दिया जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो सच में किसी न किसी स्पेशल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब अगले दिन एक जगह बताई जाती है जहाँ पर मिलिट्री वाले खुदाई कर रहे थे और वहाँ पर एक ऑफिसर डिक से आकर पूछता है कि यहाँ भी हमें कुछ भी नहीं मिला, तुम सही से पता नहीं लगा रहे हो। तब डिक कहता है कि जल्दी ही पता लग जाएगा, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। अब वो क्या तलाश रहे हैं ये आगे पता चलेगा। अब हमें लिली दिखाई जाती है जो लंच कर रही थी और उसके पास में रोनी आकर बैठती है और उसे रात की बात बताती है कि उसके पापा को पुलिस ले जाएगी। तुमने पुलिस को पूरा सच क्यों नहीं बताया कि एक मॉन्स्टर बेबी ने हम पर हमला किया था? तो लिली कहती है कि ऐसा करने पर वो मुझे पागल समझेंगे और मैं फिर से पागल खाने नहीं जाना चाहती। असल में लिली के पापा की डेथ के बाद में उसकी मेंटल स्टेट सही नहीं थी और वो पागल खाने में रह चुकी थी, इसलिए वो पुलिस को ऐसा कुछ भी बताने से डर रही थी जिसे सुनकर वो पागल लगे। पर रोनी उस पर चिल्लाकर बोलती है कि इसकी वजह से मेरे पापा को जेल हो जाएगी और उसके चिल्लाने की वजह से टीचर उसे डिटेंशन दे देती है। अब हमें विल को दिखाया जाता है जो अकेला बैठकर लंच कर रहा था और साइंस फैक्ट्स की बुक पढ़ रहा था। तब उससे वही क्लास वाला अच्छा लड़का बात करता है, तभी वहाँ से लड़कियां जाती है। वो लड़का उन्हें देखकर पगला जाता है पर उसे कोई भी घास नहीं डालती। तभी वहाँ पर एक शरारती बच्चा स्टिंक बॉम्ब फोड़ देता है और विल वहाँ से भागते हुए टीचर से ही भिड़ जाता है, इसलिए इसका इल्जाम उस पर लगता है और उसे भी डिटेंशन मिलता है। अब रोनी और विल दोनों ही एक क्लास में थे और उनके बीच में बातें होती है और वो धीरे धीरे दोस्त बनते हैं। तभी वो खिड़की से देखते हैं कि पुलिस लिली को पकड़कर लेकर जा रही है। अब पुलिस चीफ लिली को अपने सवालों में फंसाने लगता है और धमकी देता है कि अगर कोई किलर नहीं मिला तो पूरा शक उस पर जाएगा कि लिली ने ही सबको मारा है। और ये बात सुनकर लिली डर जाती है और अब चीफ सवाल घुमाकर ये बोलता है कि क्या तुम पक्का तो नहीं कह सकती ना कि हैंक वहाँ पर थिएटर में नहीं था? और अब इस बात पर हामी भरने से हैंक भी शक की नजर में आ जाता है, जिससे अब पुलिस वाले शक की नजर से उसे अरेस्ट कर सकते हैं। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस हैंक को अरेस्ट कर रही है और रोनी और उसकी दादी बहुत रो रहे थे, परेशान हो रहे थे और पुलिस हैंक को वहां से लेकर चली जाती है, जिससे रोनी बहुत ही गुस्से में वहां से भाग जाती है और लिली के घर जाती है और वहां पर जोर जोर से गेट बजाती है। लिली की माँ गेट खोलती है और लिली सीढ़ियों से रोनी को देखती है तो रोनी रोते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने पुलिस को क्या बताया है, वो मेरे पापा को ले गए हैं। तब लिली रोते हुए बोलती है कि ये मेरी गलती नहीं है, पुलिस ने मुझे उलझाया था और मैं फिर से पागल खाने नहीं जाना चाहती। और तभी लिली की माँ बोलती है रोनी को कि अपने घर चली जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी दादी को फोन कर दूंगी, और ये बोलकर गेट बंद कर देती है। अब अगले दिन हैनलन मास्टर्ड से मिलने लॉकअप में जाता है जहाँ पर उसे बंद कर दिया था हैनलन पर अटैक करने के गुनाह में, पर हैनलन को शक था कि ये उसने नहीं किया है। वो वहाँ पर जाता है और एक गन उसके सामने रखता है और उसकी मैगजीन साइड में रखता है और ये बताता है कि इस टाइप की गन को लोड करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और उस दिन उस आदमी ने इसे 1 सेकंड में लोड कर लिया था।
तो वो तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो बताओ वो कौन था। पर मास्टर्स इस बात के लिए मना करता है, पर हेनलन उसे उकसाता है और उसकी माँ के बारे में कुछ बोलता है। मास्टर्स को ये गाली जैसा लगता है तो उसे गुस्सा आता है और वो गन और मैगजीन को उठाकर लोड करने लगता है। पर जैसा कि हेनलन ने कहा था, वो उसकी औकात के बाहर था, उससे वो गन लोड नहीं होती। तब हेनलन को यकीन हो जाता है कि उस रात अटैक करने वाला ये नहीं था और अब वो ये बात बताने अब फुलर के पास में जाता है और फुलर कहता है कि हाँ, मैंने झूठ बोला था, ये हमारा ही एक टेस्ट था जिसमें तुम पास हो गए हो। ये बात सुनकर हेनलन उसकी रिपोर्ट करने के लिए जाने ही वाला होता है कि फुलर उसे कहता है, बस मेरी एक बार बात सुन लो, तुम्हें हमने एक प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया है क्योंकि तुम्हें जो कोरिया पर सर पर चोट लगी थी उससे तुम्हारे एमिगडाला पर असर हुआ है। एमिगडाला ब्रेन का एक हिस्सा है जिस पर चोट लगने से हेनलन को अब डर नहीं लगता, वो कभी डरता ही नहीं है और ऐसे ही बिना डर वाले इंसान की जरूरत थी इस प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए हेनलन को टेस्ट किया गया था। अब हेनलन की क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि प्रोजेक्ट असल में है क्या, तो फुलर उसे अब ये दिखाने के लिए लेकर जाता है। अब इधर हमें लिली को दिखाया जाता है जो एक मॉल में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आई थी, जिसमें पहले सब नॉर्मल होता है पर धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगती है। वो जैसे जैसे वहां पर घूम रही थी वो रास्ता और भी ज्यादा भूल भुलैया की तरह बन रहा था और उसे सब अजीब तरीके से घूर रहे थे और एक क्रीपी आदमी उसके पीछे दिखाया जाता है और माइक में लिली का नाम भी बोला जाता है। इन सब से लिली परेशान हो रही थी कि देखते ही देखते वो चारों तरफ से घिर जाती है, जिसमें एक रैक पर कॉर्नफ्लेक्स के डिब्बे थे जिस पर ब्रांडिंग थी पेनीवाइज की। अब तुम पेनीवाइज को तो जानते ही हो और इस एपिसोड में 2 बार उससे रिलेटेड कुछ दिखाया है और उन कॉर्नफ्लेक्स के डिब्बों पर उन सभी बच्चों की फोटोज थी जो पिछले वाले एपिसोड्स में मरे थे, तो वो ये देखकर घबरा जाती है। तभी उसे अचार की बॉटल्स दिखती है जिसमें उसके पापा के फेस के कटे हुए टुकड़े पड़े थे जो उससे बात कर रहे थे। वो डर कर उन बॉटल को फोड़ देती है और एक साथ सारी बॉटल्स नीचे गिर जाती है और फूट जाती है और अब उन टुकड़ों से एक ऑक्टोपस जैसा क्रीचर बनकर लिली के पास में आने लगता है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है, तभी वहाँ का शॉपकीपर उसे जगाता है कि ये क्या कर रही हो और वो देखती है कि उसने एक अचार की बॉटल फोड़ दी है और बाकी सब नॉर्मल है। अब हमें इधर एयरबेस पर दिखाया जाता है कि फुलर हेनलन को सीक्रेट बेस पर लेकर जा रहा है जहाँ पर वो बताता है कि हमें एक ऐसी चीज की तलाश है जिससे हम अपनी आर्मी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। वो एक ऐसा वेपन है जो लोगों के डर पर वार करता है, उन्हें इतना डराता है कि वो मर जाए। सोचो भाई, ये पेनीवाइज को एक हथियार बनाने की सोच रहे हैं बेवकूफ, इन्हें तो ये पता भी नहीं है कि वो कहां से आया है, असल में है क्या। आधा ज्ञान लेकर अपनी कब्र खोदने निकले हैं। फिर वो उस बेस पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ मिलता है और जब वो उस चीज को खुदाई से निकालते हैं तो वो एक कार थी जिसमें काफी लोगों के कंकाल पड़े थे। अब इधर लिली को उसकी माँ कार में एक मेंटल असाइलम में लेकर जा रही होती है जहाँ पर वो पहले थी। वो रोती है कि मुझे यहाँ पर मत छोड़ो, पर वो नहीं मानती और ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। इस सीरीज में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, इसके एपिसोड हर हफ्ते एक एक करके आएंगे, तो सब्सक्राइब करो, तुम्हें इसी तरीके से बढ़िया एक्सप्लेनेशन में मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आया तो अपने दोस्त को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हाँ, अपने डर से बचते रहो।